हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। मैं एक होटल में काम कर रहा हूं, उसका मालिक स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, डाके डालता है, तो डाले, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। चारों तरफ लोग तो यही कहेंगे ना कि डीसीपी साहब का लड़का एक स्मगलर के यहां नौकरी करता है। आज हम बात करने वाले हैं 1982 की आइकॉनिक हिंदी फिल्म शक्ति की। ये फिल्म न सिर्फ बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेताओं दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की पहली और आखिरी जोड़ी है, बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे भावुक और तीव्र कहानियों में से एक है। निर्देशक रमेश सिप्पी ने इसे बनाया, जो शोले जैसी ब्लॉकबस्टर के पीछे भी थे। विजय, अगर ये सब सच है तो तुमने या उस लड़की ने किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? वो तो चाहती थी, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा। तुमने जरूरी नहीं समझा। वो लोग गुंडे थे, बदमाश थे, लेकिन तुमने जरूरी नहीं समझा कि उन्हें कानून के या पुलिस के हवाले कर दो। स्क्रिप्ट सलीम जावेद की, म्यूजिक आर.डी. बर्मन का, ये सब मिलकर इसे क्लासिक बनाते हैं। मुझे अपनी या किसी और की हिफाजत के लिए पुलिस की जरूरत नहीं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ईमानदार पिता जो किडनैपर्स की धमकी के बावजूद अपने बेटे की जान जोखिम में डाल दे, सिर्फ सिद्धांतों की खातिर। ये फैसला उसके बेटे को हमेशा के लिए बदल देता है। मैं जानता हूं मेरे बेटे की जिंदगी इस वक्त तुम लोगों के हाथ में है। मार डालो उसे, मार डालो उसे, लेकिन मैं अपने फर्ज से बेईमानी नहीं करूंगा, समझे? तुम लोगों से जो बन पड़े कर लो, सुनते हो? जो बन पड़े कर लो, लेकिन मैं यशवंत को नहीं छोड़ूंगा। सालों बाद वही बेटा अपराध की दुनिया का बादशाह बन जाता है और पिता को ही उसे पकड़ना पड़ता है। ये है शक्ति, पिता पुत्र के रिश्ते की वो जंग जो दिल को छू लेती है। रिलीज हुई 30 सितंबर 1982 को। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, करीब 8 करोड़ की कमाई। सबसे पहले स्टार कास्ट। दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग, रोल में है एएसआई विजय कुमार चौधरी, एक सख्त लेकिन सिद्धांतवादी पुलिस वाले। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन, उनके बेटे विजय के रोल में, जो बचपन से ही विद्रोही। समिता पाटिल अमरीन के रोल में। सपोर्टिंग में उर्मिला भट्ट, कुलभूषण खरबंडा, अनुपम खेर और अमरीश पुरी जैसे विलन। डायरेक्टर रमेश सिप्पी, शोले के बाद ये उनका नेक्स्ट मास्टरपीस। स्क्रिप्ट सलीम जावेद की, जो दीवार जैसे थीम को फादर सन कॉन्फ्लिक्ट में बदल देते हैं। विजय, रुक क्यों गए? जब इतना हो चुका है तो ये कभी भी पूरी हो जाने दो। म्यूजिक आर.डी. बर्मन का। सिनेमाटोग्राफी पी.एच. मिस्त्री की। फिल्म शुरू होती है विजय कुमार चौधरी दिलीप कुमार से, एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर। वो अपराधी जेके वर्मा अमरीश पुरी के गैंग का पीछा कर रहे हैं। एक दिन गैंग विजय के 6 साल के बेटे छोटे विजय को किडनैप कर लेता है। किडनैपर्स डिमांड करते हैं, या तो जेके को रिहा करो या बेटे की लाश मिलेगी। पुलिस रेड मारती है, छोटा विजय बच जाता है, लेकिन वो दृश्य देख चुका होता है जहां उसके पिता ने उसे बलि का बकरा बना दिया। ये घाव इतना गहरा हो जाता है कि बेटा पिता को कभी माफ नहीं करता। माँ राखी बीच में फंस जाती है, लेकिन रिश्ता टूट चुका होता है। कट टू प्रेजेंट। विजय अब बड़ा हो चुका है, अमिताभ बच्चन, लेकिन पिता से नफरत करता है। वो कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन गलत संगत में पड़ जाता है। एक पार्टी में पिता आते हैं
और बहस हो जाती है। विजय घर छोड़ देता है। वो अपराध की दुनिया में उतरता है। पहले छोटे मोटे काम करता है, फिर केडी नारंग, कुलभूषण खरबंडा जैसे डॉन के साथ। इसी बीच उसकी जिंदगी में आती है रोमा, समिता पाटिल, एक स्वतंत्र और साहसी औरत। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन विजय का अंधेरा और गहरा हो जाता है। वो जेके वर्मा के गैंग में शामिल हो जाता है, जो अब आसवनी अमरीश पुरी के नाम से चल रहा है। पिता की ईमानदारी और बेटे का विद्रोह, ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म का कोर है। एक सीन में विजय कहता है, तुमने मुझे बचपन में ही मार दिया। विजय अब एक बड़ा डॉन बन चुका है। पिता अभी भी पुलिस में है और उन्हें आसवनी गैंग का केस मिलता है। पता चलता है कि उनका अपना बेटा गैंग का मेंबर है। विजय को गिरफ्तार करने का ऑर्डर आता है। विजय भाग जाता है, लेकिन पिता पीछे पड़ जाते हैं। एक चेज सीन में विजय घायल हो जाता है। डॉक्टर केडी उसे बचाते हैं, लेकिन पिता आ जाते हैं। यहां भावुक डायलॉग्स है, बेटा मैं तुझे कभी नहीं खोया, लेकिन तूने मुझे खो दिया। मां रोमी सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन विजय नहीं मानता। आश्विनी के आदमी विजय को फंसाने की कोशिश करते हैं। एक फर्जी मर्डर वारंट। विजय जेल जाता है, लेकिन बरी हो जाता है। अब वो केडी के साथ फुल टाइम क्राइम करता है। अंतिम बलिदान और सुलह। क्लाइमेक्स में पिता बेटे का आमना सामना होता है। अश्वनी गैंग पर रेड, गोलीबारी। विजय घायल होकर गिर जाता है। मरते हुए वो पिता से गले मिलता है, पापा मैं गलत था। पिता रो पड़ते हैं। फिल्म खत्म होती है। इसलिए कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं बेटे, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो कहा क्यों नहीं डैड? अब रिव्यू। ओवरऑल रेटिंग 10 में से 9। क्यों? सबसे बड़ा प्लस परफॉर्मेंस। दिलीप कुमार का रोल इतना नेचुरल लगता है कि रियल लाइफ का पिता बोल रहा है, ऐसा लगता है। अमिताभ का विद्रोही अवतार। ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। वो मुझे कहती नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। तुम्हारा और मेरा नाता तो टूट चुका है, लेकिन अगर माँ के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह है तो मेरा मशवरा है कि जाकर उसे मिल लाओ। मेरीन ड्राइव वाला सनसेट सीन आइकॉनिक है। तो दोस्तों, शक्ति सिखाती है। सच्ची शक्ति रिश्तों में है, आज भी रेलेवेंट, खासकर फैमिली वैल्यूज पर। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं दिलीप या अमिताभ कौन बेहतर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। अरे जाने कैसे कब और